दैट हाईलाइट, अब दैट हाईलाइट होना चाहिए या दैट हाईलाइट्स होना चाहिए, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि जो दैट है वो किस सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है। इधर वाला पोर्शन भी आपने लिखना है। दो लोग अगर आपको पता है किसने किससे कहा तो वो भी लिखा दो। ये बच्चे ना यहीं से शुरू कर देते हैं, वेदर से शुरू कर देंगे, इफ से शुरू कर देंगे, नहीं, कोशिश किया करो कि आप दोनों पूरा सेंटेंस लिखा करो, ठीक है। पीछे स्टेटमेंट जैसा चला आ रहा है वो कौन से टेंस में आ रहा है, क्योंकि 80-90% केसेस में सेम टेंस में आपने लिखना होता है। मैं टेंस की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। Hey everyone, welcome to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। This is me निधि गुप्ता, your English coach। कैसे हैं सब लोग? आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका सैंपल पेपर, सीबीएसई का क्लास 10th का 2023-2024 का सैंपल पेपर इंग्लिश का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और हम इसको सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम लोग इसमें से एक पैटर्न भी फाइंड आउट करेंगे, पूरा एनालाइज करने वाले हैं बहुत अच्छे से इस पेपर को। देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से लेके कहां तक के क्वेश्चंस किस टॉपिक पे बेस्ड है, जैसे टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, डिटरमिनर्स हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गए, एरर डिटेक्शन हो गए। तो देखेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर का क्या मतलब होता है। सैंपल पेपर मींस भाई देखो इस तरीके का कुछ आएगा, सैंपल दे दिया है आपको, प्रैक्टिस कर लो, इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। अब ये जो सैंपल पेपर है इसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और इसमें से पैटर्न फाइंड आउट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या होगा पेपर का, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट येट। It's okay. Standard can be moderate, easy, tough, right? But at least we know the pattern. And what is the pattern? The pattern is that exam में आपको grammar section में 12 questions पूछे जाते हैं। देखो आज मैं आपको grammar section करा रही हूँ उसका sample paper का, ठीक है। So 12 questions पूछे जाते हैं। Out of 12 you have to answer 10 questions. How many? 10. So 12 में से 10 आपने करने होते हैं वहां पर। एंड इनका पैटर्न में या तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एबीसीडी ऑप्शंस होंगे, एरर और करेक्शन से रिलेटेड होंगे, या गैप फिलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न हमको समझ आ गया। अब बस हमें ये और देखना है कि भाई कितना वेटेज किस टॉपिक को दिया जा रहा है, टेंसेस से कितने पूछे जा रहे हैं, मॉडल से कितने पूछे जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको 1 by 1 12 क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप एक नोटबुक पे या कहीं भी जहां भी आप नोट्स लिख रहे हैं लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन टेंसेस पे था, दूसरा क्वेश्चन मॉडल्स पे था, तीसरा क्वेश्चन डिटरमिनर्स का था, चौथा क्वेश्चन एरर रेटिंग का था, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप खुद वेटेज लगा लेंगे कि 3 क्वेश्चंस मॉडल से आए, 2 क्वेश्चंस टेंस से आए, 3 क्वेश्चंस एरर से आए, 1 क्वेश्चन आर्टिकल का था। इस तरीके से आपको आइडिया लग जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये आप करो और टेक दिस चैप्टर, टेक दिस सेशन एज अ टेस्ट, ठीक है, एक सरप्राइज टेस्ट की तरह ले सकते हैं। मैं आपसे 12 क्वेश्चन करूंगी, आप इनको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ और आंसर क्यों है, राइट। आंसर तो बताइए, आंसर करेक्ट क्यों है ये भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी, पूरे अच्छे से ग्रामर के टॉपिक समझने के बाद, ठीक है। चलो तो लंबा सेशन हो जाएगा, इसीलिए आज बस ग्रामर करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग रीडिंग, राइटिंग भी कर, लिटरेचर भी करने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सो सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 किस तरीके का क्वेश्चन है चेक करिए सब लोग। ये देखो पैटर्न जो है ना मैं आपको बताती हूँ, 21 and 2 का, ठीक है, 22 and 23 का और 23 and 24 का, ये तीनों ही पैटर्न अभी तक सेम है सीबीएसई के। तो इतना तो श्योर है कि पैटर्न ग्रामर का भी चेंज नहीं होने वाला है। इसी तरीके के 12 क्वेश्चंस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसमें से 10 आपको करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। तो 10 में से 10 ग्रामर में लाने हैं, ये तो श्योर है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ना केवी के, एनवीएस के, डीपीएस के, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है, दिल्ली एनसीआर, ये सब के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। और हाँ, आप लोगों को भी बोलती हूँ, जहां भी आप मुझसे कनेक्ट कर पाए, संकल्प भारत फाउंडेशन की ऐप पे कनेक्ट कर लीजिए मुझसे, यूट्यूब पे कमेंट लिख दीजिए मुझे। हमारी ईमेल आईडी भी है संकल्प भारत की, मैं आपको शेयर करा दूंगी कमेंट सेक्शन में। आप मुझे सैंपल पेपर अपने सेंड करते रहिए, उनको मैं आपको सॉल्व करके देती रहूंगी लाइव क्लासेस में या रिकॉर्डेड सेशंस में, ठीक है। जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा ना डाउट माइंड में, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, सो पहला क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक करना है आपको इससे रिलेटेड। देखो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे अब ये क्या है, आप लेटर जब कभी लिख रहे होते हैं ना, तो वहां किस तरीके का आपने फॉर्म लगाना है। हाईलाइट वर्ड यहाँ दिया हुआ है, इसकी करेक्ट फॉर्म बनानी है। हाईलाइट, हाईलाइट, हाईलाइटेड, हाईलाइटिंग, क्या लगाना है वो आपने देखना है। पढ़ते हैं सेंटेंस। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू द कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट द नॉमिनेशंस फॉर डैश डैश डैश। दैट हाईलाइट, अब दैट हाईलाइट होना चाहिए या दैट हाईलाइट्स होना चाहिए, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि जो दैट है वो किस सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है। मेन सब्जेक्ट क्या है मेरे सेंटेंस का। सो डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू, ये तो ये क्या हो गया ना, एक फ्रेज हो गया, हमने हटा दिया इसको। दिस इज विद रेफरेंस टू एक फ्रेज हो गया, हमने हटा दिया। अब यहां से हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है, कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट्स। अगर ये बहुत सारे लेटर होते तो मैं यहाँ हाईलाइट लिखती, एक ही लेटर है तो मुझे सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी हाईलाइट्स, एस लग जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर बच्चों बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सब्जेक्ट को देखना है। फाइंड आउट द एग्जैक्ट सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस इफ इट सिंगुलर। ऐसे वाले केसेस में ज्यादातर देखो मैं आपको क्लू देती जाती हूँ, हर सेंटेंस में ना आपको एक क्लू देती जाऊंगी। बिलीव में आपको बहुत फायदा होगा इसमें। पता है मैं क्लू बताती हूँ आपको, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का ही खेल होता है। मतलब या तो एस लगेगा, ठीक है, एस और ई एस कुछ भी लग सकता है, या फिर एस और ई एस नहीं लगेगा। ये इसका क्लू है। आई एम टेलिंग यू, इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस आप देखोगे ना, वहां यही होता है। जब भी लेटर रिकमेंडेशन से रिलेटेड होगा, या तो एडमिट का एडमिट्स करना होगा, एडमिट्स का एडमिट, अग्री का अग्रीज, अग्रीज का अग्री, इस तरीके का होता है। तो ऐसा रियस का ही खेल होता है मोस्टली। अब ये क्लू 100% जरूरी नहीं है कि सही हो, बट हाँ मेजॉरिटी कहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपको यहाँ एस और एस का ही फर्क देखने को मिलेगा। मतलब एस या तो लगेगा या नहीं लगेगा, सिंगुलर प्लूरल का खेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चल, तो ये आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का रूल हो गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, लिखते जाओ नोटबुक में, आपको आइडिया लग जाएगा कितना वेटेज किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द, ये देखो एरर डिटेक्शन का आ गया, तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा एरर है और करेक्शन है। ठीक है, सो रीड द सेंटेंस, रेसिपी दी हुई है, ठीक है, और आपको एरर फाइंड आउट करनी है। दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंस at bay with its balanced spices and oriental flavor. Okay, so this delightful recipe should keep you, must keep you, will keep you। देखो अभी मॉडल का भी हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे मॉडल की ही मेनली मिस्टेक है। और पता है चीज और बताती हूँ, ये भी आपका लोग लो, हर सेंटेंस में ना, हर पेपर में, मतलब हर आंसर में मैं आपको एक क्लू दूंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी मॉडल आपको ढूंढना रहेगा ऐसे केसेस में, ठीक है, तो वो ज्यादातर आंसर आपका विल या कैन से रिलेटेड ही होता है। करेक्शन के बाद आपने ये लगाने होते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद और प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स देखने के बाद ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे विल और शैल से, विल और कैन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने करेक्शन करना होता है। अच्छा, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें दो मिस्टेक्स आपने देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप मॉडल या मेन वर्ब देख लीजिए। देखो या तो मॉडल था, अदरवाइज एक हेल्पिंग वर्ब भी आपकी यहाँ पर हो सकती थी, ठीक है, या फिर मेन वर्ब देख लीजिए। पहला क्या हो गया आपका, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हाँ, और दूसरा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ आप आर्टिकल को देखिए, कहाँ क्या ये कि कहीं यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक तो नहीं दे रखी है। ये दो मेन मिस्टेक्स आपको यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स बहुत कम अब आएंगी, जहां तक मुझे लगता है एक तो जरूर आएगी। प्रेपोजिशन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आता है। ठीक है, तो एक मिस्टेक आपकी प्रेपोजिशन की हो सकती है शायद से, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट में जो एक स्टेटमेंट दिया होता है और एरर करेक्शन पूछा है, वहां पे मेनली क्या होता है, एक मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से मिस्टेक होती है, या फिर दूसरी आपकी आर्टिकल से होती है। क्लू मिल गया सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं ना आज गलत वाला ये लगा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। Abhilasha and Neha had a conversation about the inauguration of Neha's dance academy. Report Abhilasha's question. ये आ गया आपका रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड। क्या हो गया ये बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपका रिपोर्टेड स्पीच था। थोड़ी मेहनत किया करो, अपने नोट्स बनाना, अपने एनालिसिस करना ना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चाहे आपको कितना कोई भी पढ़ाए, समझाए, सिखाए,
आपकी अपनी मेहनत अलग ही होती है, राइट। तो खुद के नोट्स बनाया करो, खुद के मतलब मांगने से ना, यहाँ से वहां से ये दे दो मुझे, वो दे दो, टॉपर के नोट्स इसके उसके मिल जाए अच्छी बात है। अपने नोट्स की जो बात है ना, दैट यू कैन कंपेयर विद एनीथिंग। ऐसे ही अपना एनालिसिस करके देखो। थर्ड क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच का है, रिपोर्टेड स्पीच सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था इसका? इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर? अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ऐसे वाले आंसर्स में ना आप रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखा करो और रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा करो। मतलब कि इधर वाला पोर्शन भी आपने लिखना है, दो लोग अगर आपको पता है किसने किससे कहा तो वो भी लिखा करो। आधे बच्चे ना यहीं से शुरू कर देते हैं, वेदर से शुरू कर देंगे, इफ से शुरू कर देंगे, नहीं। कोशिश किया करो कि आप दोनों पूरा सेंटेंस लिखा करो, ठीक है। तो अभिलाषा नेहा ने कन्वर्सेशन चल रही थी, यहाँ पे देखना पड़ेगा ना किसने किससे बात की। तो नेहा डांस एकेडमी की बात है, रिपोर्ट अभिलाषा क्वेश्चन। तो अभिलाषा ने क्वेश्चन किया है नेहा से, हम लिखेंगे अभिलाषा आस्क्ड नेहा, ये मेरा स्टेटमेंट होगा, लिख लो। चलो तो मैं लिखूंगी अभिलाषा, ठीक है, आस्क्ड, अभिलाषा आस्क्ड नेहा। अब देखो यहां मैं इफ भी लगा सकती हूँ, वेदर भी लगा सकती हूँ, क्योंकि ये पहली बात तो मेरा यस नो टाइप क्वेश्चन है। यस नो टाइप क्वेश्चंस को हम इफ वेदर के कंजक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इफ लगा दो या वेदर, आप बताओ जो आप बोलोगे। तो मैं इफ लगा दूंगी। बाकी जो बच्चे वेदर लगाना चाहते हैं प्लीज मेक श्योर कि आप वेदर की स्पेलिंग सही लिखें बच्चों। ये वाली वेदर होती है WEATHER, वेदर नहीं होती। WEATHER वेदर मतलब मौसम, WHETHER मतलब की सिनोनिम ऑफ इफ। तो अगर लगाना है तो ये लगाना। आपको लगता है कि आप ये वाला नहीं लगा पाएंगे तो प्लीज मत लगाना, लेकिन मिस्टेक मत करके आना। तो इफ लगा दो, यही काफी आपके लिए, ठीक है। चलो इसको लगाने के बाद अब आपने क्या करना होता है, आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट मेरा क्या है? योर। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चूज करते हैं। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही लड़कियां हैं, तो एनीवे शी आने वाला है, ठीक है। योर बेस्ट फ्रेंड, तो योर का हो गया हर बेस्ट फ्रेंड, मतलब योर इज अ पॉजेसिव केस, तो हमें हर लगाना पड़ेगा। अभिलाषा आस्क्ड नेहा इफ हर, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, इफ हर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, इज यहां रह गया, यहां लेके आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग यू, हेल्पिंग हर, ये वाला भी हर में चला जाएगा। अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच कर लिया है तो आपको मेरा आंसर समझ आ रहा होगा, अगर नहीं किया है तो स्टे ट्यून। जटायु बैच जो हम लोगों का चल रहा है विच इज फ्री, ये आपको ऐप पर फ्री दिखाई देता है। यूट्यूब पर जैसे अभी रिकॉर्डेड दिख रहे हो वैसे लाइव दिखाई दे रहा होगा। उसमें मैं 3 सेशन मेरे टेंसेस के होने वाले, टेंसेस पार्ट 1, 2 एंड 3। उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच वहां कराने वाली है, तो आप लोग साथ में रहना, लाइव क्लासेस देखना, अपने पर्सनल नोट्स मेरे साथ साथ बनाना। दिस आई कैन प्रॉमिस कि मैं जिस तरीके से आपको रिपोर्टेड स्पीच समझाऊंगी आपको ऐसे कहीं समझ में और नहीं आने वाले। दैट्स माई प्रॉमिस। यू कैन इवन आस्क प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से, जिस तरीके से मैंने उनको समझाया था अभी भी उनको रटे पड़े हैं, तो भूलोगे नहीं, एग्जाम तक एक बार समझ लोगे तो लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो जाना, तब मैं आपको ये सिखा दूंगी, ठीक है। 4 से 5 मेरी लाइव क्लास होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक से रिपोर्टेड स्पीच ही होने वाला है, ये वीक तो नहीं होगा, नेक्स्ट से होगा, ठीक है। चलो, सो फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर, इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू हर इन दिस वेंचर, दिस का दैट हो जाएगा। सो इन, ये हो गया आपका दैट वेंचर, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। देखो एक आधा नंबर कटने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है स्टूडेंट्स का, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क ही छोड़ देते हैं और वही सारी मिस्टेक हो जाती है। इस क्वेश्चन मार्क को आपने फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है। ये लो बड़ा बड़ा लिख दूं ताकि आपको दिखाई दे कि ये फुल स्टॉप है। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपने, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है बच्चों। हो जाएगा ये वाली चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ओहो आज तो मुझे ये बटन ही नहीं दिख रहा। रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटोर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम।
ठीक है, सारा ने और शबनम ने डिस्कशन किया है, ये लिख रहा है डिस्कशन, आपको उसमें इसको फिल करना है। यहाँ अच्छी चीज ये है कि आपको एबीसीडी दिए हुए हैं, तो आपको खुद से फॉर्म नहीं करना होगा, आपको बस चूज करना रहेगा एबीसीडी में से एक। सारा ने बोला व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। शबनम ने कहा ओ आई एम कन्विंस्ड। एनीवे देखो पता है क्या, एक चीज बताती हूँ, अगर टाइम बचाना है ना तो आपने समझ आ गया, सारा शबनम लिखा है तो आपको पहला स्टेटमेंट ही पढ़ना है, बाकी का आप सारा छोड़ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाई डिड यू, अरे वाह ये आ गया क्लू आपका। हमेशा ध्यान रखना, मैं भी आपको रिपोर्टेड स्पीच बताऊंगी ना, तब आपको सिखाऊंगी इसका चीट कोड भी, और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो 80% केसेस में देखो क्या होता है ना, आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो या तो डू या फिर डिड वाले सेंटेंसेस में आएगा, मतलब इन्हीं टेंसेस में आएगा। डू प्रेजेंट सिंपल होता है और डिड आपका पास्ट सिंपल होता है। यहां भी आप अगर देखोगे ना, आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, डिड यू। यहाँ पे चीट कोड आप लोग सीख लीजिए, कभी भी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में डिड दे रखा है तो वो हेड में कन्वर्ट होता है, तो बस ढूंढ लो हेड कहाँ लिखा है, वाई टू हेड हेड हेड। सी वाले में देखो आपको हेड दिखाई दे रहा होगा, डी वाले में फिर से आपको हेड दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेड है। डेट का कन्वर्जन जो होता है, जो चेंज होता है वो हेड में होता है, ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो ये तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा आप ढंग से सॉल्व करना है तो कर लो, मैंने जल्दी सॉल्व इसीलिए किया क्योंकि एग्जाम में हम टाइम बाउंड भी होते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना इज ऑल्सो आवर गोल। देखो आप इसको समझ लेते हैं। सारा, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। शबनम, आई एम एक्चुअली convinced this program has the potential to enhance my abilities. Okay, तो select the correct option. सारा, शबनम, why, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे why क्योंकि ये हमारा कंजक्शन है why, ठीक है। फिर आएगा आपका she, लड़की है ना दोनों, तो she लगाएंगे, had chosen to participate इन दिस का दैट हो जाएगा, वो ऑलरेडी इन्होंने करके दिया है, दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ ना ही लिखा हुआ है, या तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ की है, या जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है वहीं पे मिस्टेक है, तो एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ ही आने का कोई सेंस नहीं है, शी ही आएगा, या तो ये मिसप्रिंट है या फिर मैंने कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ की है। चेक करके बताओ एक्चुअल में इसमें क्या लिखा हुआ है, सब लोग चेक करके बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड एंड, कॉपी इनक्लोज कर दी गई है, एंड दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। ओके, सो अ कॉपी ऑफ प्लान इज इनक्लोज्ड एंड दैट मे बी की जगह पे हमें आई थिंक दिस मे बी लगाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका हो गया, दैट वुड बी समथिंग दैट इज फार अवे, but this is for something which is here, so this copy, ये वाली कॉपी, इसी की बात हो रही है, राइट, तो यहाँ पे this लगेगा। तो ये आपका डिटर्मिनर्स का देखो एक क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग जैसे लिख रहे हो ना तो उसमें देख लो डिटर्मिनर का क्वेश्चन हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट। इजी है, यहाँ आपको टेंस चेक करना है। बताओ, देखो मैंने आपसे कहा था एरर करेक्शन के इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वहां फोकस करना, या तो आएगा आपका उससे रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, या आर्टिकल से रिलेटेड, या टेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये टेंस से रिलेटेड आपका है, क्योंकि अगर कोई कंपनी कुछ एम कर रही है तो वो पास्ट की बात नहीं हो रही है, वो एक्चुअली प्रेजेंट की बात हो रही है। तो आप इसको एम्स कर दो सबसे पहले, तो प्रेजेंट सिंपल, फिर आप पढ़ लो द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिट। तो कंपनी का एम है कि वो ऐसा करना चाहती है। बाकी जो हेडिंग्स होती है ना, मोस्टली केसेस में जो हेडिंग्स होती हैं प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, हेडिंग्स किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में, तो वो पास्ट में जाएगी ही नहीं। इस तरीके का आपको आंसर इसका चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 एग्जाम्पल्स इसमें दिए होते हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आपको एबीसीडी में से चूज करना है, एंड मोस्टली बच्चों का ये वाला सही जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। ओके, पैटर्न दो लोगों में डिसाइड हो रहा है, एक है शॉर्ट स्लीप पैटर्न और दूसरा है ओवरवेट यंगस्टर्स। सो जब दो लोगों में कोई बात हो रही है तो एमंग लगाने की जरूरत नहीं होती, इसकी जगह पे बिटवीन लगता है। अगर ये आपके एग्जांपल्स में है, ऑप्शंस में है, तो मान लो आपका आंसर सही है, ये रहा। सो सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर देंगे, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं हमें। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी डैश फील फेल्ट फील्स हैविंग फेल्ट। फीलिंग आएगा ऑब्वियसली, फीलिंग। देखो ये आपने सुना होगा ना, ही लेफ्ट मी फीलिंग विद दिस, ही लेफ्ट मी फीलिंग सैड, ही लेफ्ट मी फीलिंग हैप्पी, दिस इंसिडेंट लेफ्ट मी फीलिंग। तो आपने यहाँ पे फीलिंग वर्ड यूज करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रीचर्स। Having felt आएगा नहीं, felt आएगा नहीं, feels आएगा नहीं, this is going to be feeling grateful. Oh sorry, हाँ, this is question number 9 ना, हाँ ठीक है। 12 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था 12 क्वेश्चन होंगे, आप मुझे बताना 12 में से आपके कितने नंबर आए। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द स्टेटमेंट। वेंडर ने बोला इट इज नाइस टू सी यू सर। ओके ठीक है। कस्टमर ने बोला यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। ठीक है, तो वेंडर ग्रीटेड his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या किया, it is nice to see you का इन्होंने यहाँ पे हमको दिखाया है he was pleased to see him, present का past कर दिया। So the customer answered in the affirmative and explained that unlike last month, तो last का previous कर देना, that unlike previous month, है ना, I have been का हो जाएगा he had been away for quite some time, as it is रहेगा this का that हो जाएगा। ये बन गया आपका भाई, this का that हो जाएगा, सिंपल एज दैट, पूरा आंसर आपका बन गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। fill in the blank by choosing the correct option again। congratulations, ओके, चेंज मेकर्स के लिए congratulations। The regional competition award have been announced and our school music club the first prize has won। Of course present में चल रहा है सेंटेंस, तो आपको प्रेजेंट का ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। देखो इस तरीके के सेंटेंसेस का एक तरीका बताती हूँ आपको कि कैसे ढूंढते हैं। The regional competition awards have been announced, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में है। भले ही आप ये ना बता पाओ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बट आपको इतना पता होना चाहिए ये प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि आगे का जो स्टेटमेंट हम गोइंग फॉरवर्ड जाएंगे वो भी प्रेजेंट में ही होगा, राइट। प्रेजेंट में है दैट द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैज बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल हैज गॉट और हैज रिसीव्ड और हैज वन, कुछ होना चाहिए। तो अब यहां जब आप देखोगे तो ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, बस एक ही है जो प्रेजेंट में जा रहा है। तो आप इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर को। तो इसीलिए मैंने बोला ना, पूरे सेंटेंस में पता लगाया करो कौन कौन सी टेंस यूज हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वाओ नाइस, ओके। क्वेश्चन है आपका द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम। ओके, विल कॉल, कॉल, हैड कॉल्ड, कॉल्स। सेम रूल अभी अभी जो अप्लाई किया ना वही वाला, कि देख लो पीछे स्टेटमेंट जैसा चला आ रहा है वो कौन से टेंस में आ रहा है, क्योंकि 80-90% केसेस में सेम टेंस में आपने लिखना होता है। मैं टेंस की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो उसका सब टेंस होता है ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, उसकी बात नहीं कर रही, वो चेंज हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। अब उसमें भी आप देख लो, प्रेजेंट सिंपल चल रहा है तो शायद प्रेजेंट सिंपल ही आगे चलेगा। तो द रिवर रन्स, ठीक है, तो ये किसी ने कोई पोम है तो कोई बोल रहा है द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स। अब मैं यहाँ पे कॉल्स लगा देती अगर मुझे सेम राइम फील हो रही होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो दो सब्जेक्ट है आपके पास में, ट्रीज भी प्लूरल है, माउंटेन्स भी है, तो मैं कॉल बोलूंगी, कॉल्स नहीं बोलूंगी। लगाना मुझे प्रेजेंट सिंपल है, तो विल कॉल, हैड कॉल्स नहीं आएंगे। ठीक है भाई, तो कॉल योर नेम वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो देखो तुम नोटिस कर रहे हो टेंसेस से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब पहली बात तो टेंसेस सीखने हैं, दूसरी बात टेंसेस ऐसे सीखने के आंसर्स कर पाए। इसीलिए भी सीखने हैं कि टेंसेस सब सीख रहे हैं, सीख लो, या इजी है, हमें तो आते हैं तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही तो है आपका मेन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन द पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ओके, ये नोट है एक, क्या है, पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन।
ओके, इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। ये एक नोट कहीं पे लिखा हुआ है फ्लाइट में या एयरपोर्ट पे, और वहां आपने मिस्टेक बतानी है। देखो, अगर ये तो एक वार्निंग है तो यहाँ आप मस्ट लगाइए। अगर तो ये एक एडवाइस है सिंपल, तो फिर आप यहाँ शुड लगाइए, सॉरी, ठीक है। तो फिर आप यहाँ शुड लगाइए, एडवाइस भी क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। तो आप इसमें दोनों चूज कर सकते हैं। वार्निंग के लिए आप बोलेंगे पैसेंजर्स मस्ट नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर, या आप बोलिए पैसेंजर्स शुड नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू डैश 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 डैश, जो भी आपका सेंटेंस है। तो मोस्टली केसेस में आप यहाँ एडवाइस लिखेंगे, बट अगर आप यहाँ वार्निंग के हिसाब से मस्ट लगा के आएंगे तो ये गलत नहीं होगा, ये सही है आपका, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम 100% श्योर। तो आप वॉक मस्ट एंड शुड दोनों लगा सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शंस में हुआ और शुड हुआ और मस्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपको शुड ही लगाना है, फिर तो कोई चॉइस नहीं है। बट मैंने आपको लिख दिया ना, वार्निंग में मस्ट होना चाहिए, एडवाइस किसी को कर रहे हैं तो शुड होना चाहिए, दैट इज। चलो, तो अब आप मुझे ये बताओ ग्रामर में आपके कितने मार्क्स आए फटाफट से आउट ऑफ 12, क्योंकि 12 क्वेश्चन वो हैं जो सीबीएसई ने पूछे हैं। आपने अगर पैटर्न देखा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि मैम टेंसेस से 4 क्वेश्चंस थे, रिपोर्टेड स्पीच से 2 क्वेश्चन थे, आर्टिकल का 1 क्वेश्चन, डिटरमिनर्स का 1 क्वेश्चन था, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पे पहला वाला क्वेश्चन हमारा बेस था। तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने यहाँ नोटिस किए, क्या पैटर्न बनाया, उसी हिसाब से हम लोग उतना ही वेटेज देंगे उस टॉपिक के ऊपर। इसका रीडिंग सेक्शन आई एम प्लानिंग टू डू, क्योंकि इसका रीडिंग सेक्शन बहुत अच्छा है। आप लोग मुझे कमेंट में एक बार बताइएगा कि मैम रीडिंग या लिटरेचर या राइटिंग में से आप कौन सा चाहते हैं सैंपल पेपर का सेक्शन। तो मैं 4 अलग अलग सेक्शन में ये सैंपल पेपर आपको करवाऊंगी, क्योंकि एक तो बहुत अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इट आज के लिए। 12 में से कितने नंबर आए ये बता दो, सेक्शन कौन सा वाला नेक्स्ट सॉल्व करना है वो बता दो, पैटर्न इसका समझ आया कि नहीं ये बता दो। 3 क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए। बाकी मैं मिलूंगी आपको लाइव क्लासेस में मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 4 बजे, जहां हम लोग भी टेंसेस पढ़ रहे हैं। होपफुली जब तक ये वीडियो अपलोड होगा हम लोग रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे होंगे, तो आप आ जाना 4 बजे संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।